एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो लास्ट जो हमने वीडियो करी थी, जो हमने लैब करी थी, वो ट्राई हैकमी का एक रूम था जो था कंटेंट डिस्कवरी पे। तो वो हमने फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया था, जो मैनुअल कंटेंट डिस्कवरी होता है, जो मैनुअली हम जैसे यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कंटेंट्स, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी भी वेबसाइट से, किसी भी वेब सर्वर से। तो वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो रिमेनिंग पार्ट हम कवर करेंगे उसी रूम का। तो चलिए चलते हैं उस रूम पे, देखते हैं अब कौन कौन से पॉइंट्स हमारे बचे हैं। ये हमारा रूम था कंटेंट डिस्कवरी, ठीक है। तो इसमें हमने स्टार्टिंग कर लिया था, 6 टास्क हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 7 to 12 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले 7 पार्ट को देखते हैं, टास्क को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओसिंट, गूगल हैकिंग एंड टॉर्किंग, ठीक है। देयर आर ऑल्सो एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल दैट कैन हेल्प इन डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट वेबसाइट। दीज रिसोर्सेज आर ऑफन रिफर्ड टू एज ओसिंट और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, एज दे आर फ्रीली अवेलेबल टूल्स दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पब्लिकली, अब सबसे पहले हम अगर बात करें कि ओसिंट क्या होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे तो ओसिंट का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे मैंने अभी पढ़ा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अगर इसको हम रिफर करें तो ये क्या चीज़ होता है, इसमें हम यूज करते हैं पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, गैदर करने के लिए इंटेलिजेंस अबाउट पोटेंशियल थ्रेट्स हो गया, वनरेबिलिटीज हो गया, ठीक है, या अटैकर हो गया, इन चीज़ का। इन चीज़ों में, इन इंफॉर्मेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं डिटेल्स। जैसे अब मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन की, अगर मैं एज ए अटैकर व्यू बात करूं, तो जैसे मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स पब्लिकली ओसिन टूल्स के थ्रू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। या कोई इंडिविजुअल की, या कोई सिस्टम की, या कोई नेटवर्क की, या कोई भी रेलिवेंट डाटा, ठीक है, जो मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओपन सोर्सेज जैसे वेबसाइट हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हो, ठीक है, तो उसके से मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, उसके थ्रू कर सकता हूँ, या कोई पब्लिकली रिकॉर्ड्स या फॉर्म्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू, या कोई आर्टिकल, ये सारी चीज़ें हमारी ओसिन के अंदर आती है, ठीक है, जो पब्लिकली अवेलेबल रहती है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें कुछ कॉमन ओसिन टेक्निक्स की, जो कि साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है, तो जैसे डोमेन एंड आईपी एनालिसिस, ठीक है, इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं किसी भी डोमेन नेम का, आईपी एड्रेसेस का, ठीक है, कोई भी जो एसोसिएटेड है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मेलिशियस एक्टिविटीज, ठीक है, या कनेक्शंस की, कोई नोन थ्रेड एक्टर्स के साथ कनेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए हम बेसिकली ये यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करते हैं हम, ठीक है, डार्क वेब मॉनिटरिंग होती है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे फिशिंग और स्कैम ट्रैकिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती है। अगर अब हम ओसिंट के टूल्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे एक सोडेन होता है। सोडेन क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, और ऐसी सेंसेस होता है, CENSYS होता है, ठीक है, वो भी सुडैन की तरह ही होता है। और मेल्टीगो होता है, ठीक है, ये एक विजुअलाइजेशन टूल होता है जो इनेबल करता है यूजर्स को गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एनालाइज करने के लिए किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, डोमेन्स की इंफॉर्मेशन, या कोई भी इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें ये वेरियस मल्टीपल डाटा सोर्सेज का यूज करता है। और एक स्पाइडर फूट नाम से होता है, ये तो मैंने जो जो मैंने यूज किए। और एक जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गूगल डॉर। गूगल डॉर क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, एक एडवांस सर्च क्वेरीज होती हैं जो हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, ठीक है, और वनरेबिलिटीज को किसी भी वेबसाइट में। तो इसके लिए यूज की जाती है।
इसमें हम गूगल डॉक की बात करते हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स का, ठीक है, और जैसे कोई स्पेसिफिक सर्च स्ट्रिंग यूज करते हैं ये चीज। ठीक है, तो इसमें एक बार हम डेफिनेशन कर लेते हैं। गूगल हैकिंग और टॉकिंग यूटिलाइजेस गूगल एडवांस सर्च इंजन फीचर्स which allow you to pick out custom content. You can, for instance, pick out results from a certain domain name using the site filter. ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो चलिए फिर इसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। What Google Doc operator can be used to only show results from a particular site? तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगे, अभी पढ़ लोगे, नेम यूजिंग साइट, तो साइट फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम साइट फिल्टर यूज करते हैं, पर सबमिट कर लेते हैं। करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिल्टर्स यूज करते हैं। देखो जैसे इन यूआरएल एग्जांपल हो गया, इन यूआरएल एडमिन रिजल्ट रिटर्न दैट हैव द स्पेसिफाइड वर्ड इन द यूआरएल। इसका मतलब यूआरएल में एडमिन वर्ड जिसमें होगा वो यूआरएल शो कर दो। फाइल टाइप में पीडीएफ। रिजल्ट्स आउटपुट क्या आएगा, जो इस पर्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन के होंगे, फाइल्स उनको दिखा दो, पीडीएफ, टीएक्सटी ऐसे करके। ठीक है, इन टाइटल में देखो एडमिन, जो स्पेसिफाइड वर्ड टाइटल में कंटेन कर रहे होंगे एडमिन नाम के। तो इस तरीके से हम गूगल डॉकिंग करते हैं। ये सारे फिल्टर्स आपको देखो, बहुत सारे फिल्टर होते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो किसी पर्टिकुलर साइट को हमें करना है, तो साइट फिल्टर यूज होता है। अगर यूआरएल हो रहा होता किसी पर्टिकुलर यूआरएल के लिए, तो इन यूआरएल यूज करते हैं। कोई फाइल के लिए होता तो फाइल टाइप यूज करते हैं। तो ये फिल्टर्स हैं। ठीक है, तो टास्क नंबर 7 कंप्लीट। टास्क नंबर 1, वेब ऐप एनालाइजर, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, वेब एनालाइजर। Web Analyzer is an online tool and browser extension that help identify what technology a website use, such as framework. ठीक है, तो ये क्या है ना, एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे क्रिएट होते हैं ये। जब एक्सटेंशन यहाँ पे हमें दिखते हैं, इससे क्या पता चल जाता है आपको वेबसाइट का फ्रेमवर्क और कौन से उससे बनी है। कंटेंट मैनेजमेंट सीएमएस होता है, पेमेंट प्रोसेसर्स, ये सारी उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली पता चल जाती है उस एक्सटेंशन से। ठीक है, ये आपने नॉर्मली यूज भी किया होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट ऑनलाइन टूल कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट टेक्नोलॉजी वेबसाइट इज रनिंग, तो इसका आंसर है हमारा वेब एंड लाइव स्पेलिंग एक बार थोड़ी अटपटी होती है इसकी, करता हूँ। ठीक है, करेक्ट हो गया। तो 8 नंबर ये हुआ। 9 नंबर का ये भी एक है, वेबैक मशीन। द वेबैक मशीन is a historical archive of website that dates back to the late 90s. You can search a domain names and it will show you all the times the service scrap the web page and save the content. This service can help uncover old pages that may still be active on the current website. ठीक है, what is the website address for the webback machine? ये कॉपी कर लेते हैं हम, पर मिल गया हमें। करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 नंबर ये इजी है। ठीक है, गिटअप के बारे में तो सबको ही पता होगा, गिटअप रिपोजिटरी के बारे में। टू अंडरस्टैंड गिटअप यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड गिट। Git is a version control system that tracks changes to files in a project. Working in a team is easier because you can see what each team member is editing and what changes they made to files. When users have finished making their changes, they commit them with a message and then push them back to a central location, repository जो मैंने अभी बताया आपको, for the other users to find pull those changes to their local machine.
ठीक है, गिटहब का आपने यूज किया ही होगा। तो व्हाट इज, इसमें ज्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं। व्हाट इज गिट? गिट है वर्जन कंट्रोल। ये तो सीधे सीधे हमें आंसर यहीं पर ही मिल गया है इसके पैरा में, तो इसमें ज़्यादा टाइम हमें लगाना नहीं है। टास्क 11 क्या है देखते हैं एक बार। S3 बकेट AWS का है ये। S3 bucket as a storage service provided by Amazon AWS, allowing people to save files and even static website content in the cloud, accessible over HTTP or HTTPS. ठीक है, what URL format do Amazon S3 bucket end in? ठीक है, the owner of the files can set access permission to either make the file public, private or even writable. Sometimes these access permission are incorrectly set and inadvertently allow access to files that should not be available to the public. ठीक है, वो कभी कभी परमिशंस गलत हो जाती हैं, इसलिए वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। द फॉर्मेट ऑफ द S3 बकेट इज HTTP। ये देखो यहाँ पर से यो एंड सी, इसको कॉपी करते हैं एक बार, सबमिट करता हूँ एक बार इसे। करेक्ट है आंसर, ठीक है। अब हम टास्क नंबर 12 में आते हैं। ये है हमारे ऑटोमेटेड डिस्कवरी। ये नेक्स्ट कैटेगरी है, पहली मैनुअल थी, सेकंड ओसिन था, थर्ड हमारी ऑटोमेटेड डिस्कवरी है। What is automated discovery? Automated discovery is the process of using tools to discover content rather than doing it manually. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये टूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली डिस्कवर करते हैं कंटेंट को। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटेड एट इट यूजुअली कंटेन हंड्रेड, थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट to a web server. These requests check whether a file or directory exists on a website, giving us access to resources we did not previously known existed. This process is made possible by using a resource called world list. ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बहुत बार ये वर्ल्ड लिस्ट नाम लिया हुआ है। ठीक है, जब हम गोबस्टर टूल, डब ये यूज करते हैं तो हम एक वर्ल्ड लिस्ट को कॉल कराते हैं। ठीक है, जो नीचे आपको दिया होगा USR शेयर वर्ल्ड लिस्ट, आपने देखा होगा ये सेट लिस्ट, ये सब, जिसमें अगर हम डब पे बात करें तो उसमें नोन जो डायरेक्टरीज होते हैं उनके नेम्स होते हैं, तो उनको सर्च करता है वो। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे एक बार। तो इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी बिगिनिंग /mo that was discovered, what is the name of the log file that was discovered। तो इन दोनों को देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मशीन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मशीन को अपनी। कहाँ गई मशीन? मशीन स्टार्ट है, स्टार्ट करता हूँ अटैक बॉक्स को। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा प्रोसेस, तो तब तक हम व्हाट आर वर्ड फाइल्स एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारी वर्टिकल में। Word files are just a text file that contains a long list of commonly used words. They can cover many different use cases. For example, a password word list would include the most frequently used passwords, whereas we are looking for content in our case, so we had required a list containing the most commonly used directory and file names. An excellent resource for word file that is pre-installed on the THM TryHackMe अटैक बॉक्स इस ये। ठीक है, ये है तो ऑटोमेशन टूल्स। although there are many different content discovery tools available, all with their features and flaws, and we are going to cover 3 which are pre-installed in our attack box: FF, Dub and GoBuster। ठीक है, तो मैं इन तीनों को रन करूंगा कमांड्स को, और देखते हैं आउटपुट, और उसमें से हम अपने क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी बिगिनिंग विद /mo that was discovered? What is the name of the log file that was discovered? ठीक है, तो चलिए ये एक बार स्टार्ट हो जाए,
फिर ये कमांड्स को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करके देखेंगे हम। 77-78% हो गया है ये। फिर उस कमांड को एक्सप्लेन भी करता हूँ मैं आपको जब हम कमांड का यूज़ करेंगे। नाइन्टी 98% हो गई है, ऑलमोस्ट डन हो गया। यहाँ से आई थिंक कॉपी होगी, पर देखते हैं कॉपी करके। कॉपी यहाँ पर हमें कहीं पेस्ट करनी पड़ेगी। वाह, कॉपी होगी यहाँ पर। यहाँ पर हो जानी चाहिए पेस्ट, हो गई, ठीक है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम एफ वाली कमांड रन करेंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। कॉपी पेस्ट, यहाँ पर कंट्रोल ए, कॉपी। बस बैक करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। मैक्सिमाइज थोड़ा हो जाता ये दोबारा शायद। ठीक है, तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ। फर्स्ट कमांड एफ, ये टूल है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले जो आप एफ देख रहे होगे, ये क्या रिफर कर रहा है, ये रिफर कर रहा है कमांड जो इन्वोक कर रहा है एफ टूल। ठीक है, फिर हमारा सेकंड वाले में आया है -w स्पेस /usr/share/worldlist/checklist/discover web content/common.txt। ठीक है, जो ये ऑप्शन है ना, ये स्पेसिफाई कर रहा है एक वर्ड लिस्ट फाइल को। ठीक है, जो एफ यूज कर रहा है, एफ जो टूल है वो यूज कर रहा है किसके लिए, फजिंग के लिए। लास्ट में फज लिखा है ना, तो फजिंग के लिए जो एफ टूल जो लिस्ट को यूज कर रहा है, उस जो लिस्ट का नाम है common.txt। ठीक है, ये क्लियर है। और लास्ट में हमारा जो है, यहाँ पर से -u के बाद आप यूआरएल देख रहे हो, ये हमारा टारगेट यूआरएल। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया। तो पहले हम तीनों का आउटपुट देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस आंसर को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड वाला कॉपी करा, यहाँ जाता हूँ, रिपोर्ट में आएंगे पहले। ठीक है, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, ये डब है। ठीक है, ये दूसरा टूल है, ये डब टूल है। पहला एफ था, दूसरा डब है। ठीक है, आपको कमांड समझ में आ ही रही होगी, डब टूल है ये हमारा ओरिजिनल जो टारगेट यूआरएल है वो है ये, जहाँ पर ये common.txt फाइल है उसका पाथ है। तो उसको एंटर कर लेते हैं, इसका आउटपुट भी देखते हैं। देखो, जो फाइंड आउट हो रही है डायरेक्टरी हमारी, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, थर्ड है गोबस्टर, इसको कॉपी करते हैं। क्लिपबोर्ड खोलता हूँ मैं।
इसको डिलीट कर देते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, एक कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं कमांड। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश हो गया कि हमारे तीनों, देखो आउटपुट आप देखोगे इस तरीके से आउटपुट इसके फॉर्मेट ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का है, एफ का है, दूसरा डब का था, तीसरा गोबस्टर का था। अब हम अगर अब क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं जो हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी बिगिनिंग विथ स्लैश एमओ। के शुरुआत से देखते हैं, एसेट्स, कॉन्टैक्ट, कस्टमर, डेवलपमेंट और मंथली, यही होगा। एमओ से तो यही स्टार्ट हो रहा है या और भी हो रहे हैं, कोई देख लेता हूँ मैं। न्यूज़ नहीं हो रहा है, प्राइवेट नहीं हो रहा है, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी नहीं है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल नहीं होगा। ठीक है, यही हो रहा है, MONTHLY, देख लेते हैं एक बार, स्लैश मंथली, करेक्ट है आंसर। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉग फाइल दैट वाज डिस्कवर। तो लॉग फाइल तो एक डेवलपमेंट डॉट लॉग ही हमें डिस्कवर हुई है, और तो कोई हुई नहीं है ना। अगर हम देखो, ये पहले वाले का रिजल्ट देखा, दूसरे वाले का देखेंगे हम, तो इसमें भी देखो ये मंथली फाइल है और डेवलपमेंट डॉट लॉग यहाँ फाइंड आउट हुआ है। थर्ड वाले का आउटपुट देखूंगा मैं, गोबस्टर का, यहाँ पर भी हमको फाइंड आउट हुआ होगा, ये मंथली, ये डेवलपमेंट डॉट लॉग, ये चीज़। और अगर हम इन चीज़ों को ये ओपन करते हैं, फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ, आपको एक बार हम अपने ब्राउज़र में भी देख लेते हैं इनका। 10.10.107.255 एक्मे IT सपोर्ट। सबसे पहले हमें कौन सी डायरेक्टरी देखनी है, स्लैश मंथली, देखें तो क्या इसके अंदर डाटा है, देखते हैं। यू डिस्कवर द डायरेक्टरी, ये खाली इसमें लिखा है यू डिस्कवर द डायरेक्टरी। ठीक है, इसमें कोई ऐसा डाटा है नहीं। सेकेंड हमारा था डेवलपमेंट डॉट लॉग, वो फाइल को भी देख लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट डॉट लॉग, यू डिस्कवर द लॉग फाइल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो सेकंड है हमारे डेवलपमेंट डॉट, ये आई थिंक हमारा लास्ट है, कंप्लीट हो जाएगा हमारा रूम। ये कंप्लीट हो गया हमारा रूम, ये था हमारा ये वाला रूम। ठीक है, जो कंप्लीट हुआ है। तो आई होप आपको ये जो रूम हमने करा, ये इससे इंफॉर्मेशन कुछ मिली होगी। तो ये वीडियो मैं अब एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।